हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फॉर यू। दिस इज इंग्लिश फॉर यू। क्या आप फॉर्मूला एमपीटी के बारे में जानते हैं? क्या आपने सुना है कभी कि एडवर्ब के पहले कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता? क्या आप जानते हैं कि क्वाइट से पहले एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है? क्या आपको पता है कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी उस उस शब्द के बाद प्रयोग होता है जिस शब्द की विशेषता बताता है, लेकिन यह रूल एनफ पर लागू नहीं होता। अगर आप इन सब बातों को नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और इन सभी फैक्ट्स के बारे में डीपली अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब जो कि क्रिया विशेषण है, अपने आप में एक मॉडिफायर कहलाता है, जो कि एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स वर्ब्स इन सबको क्वालिफाई करता है। अपने आप में स्पेशल क्वालिटी रखता है कि पूरे सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज सबको कम्प्लीटली डिफाइन कर सकता है, सबको मॉडिफाई कर सकता है, सबको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला रूल इसी बात पर कि कोई भी एडवर्ब एक पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, ये सिर्फ और सिर्फ एक अकेले फॉर्चुनेटली एडवर्ब से क्वालिफाई हो रहा है। तो चलिए रूल को समझ लेते हैं। एन एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस व्हेन इट इज इंटेंडेड टू क्वालिफाई नॉट एनी वर्ड इन पर्टिकुलर बट सेंटेंस अ होल। एक सिंगल वर्ड को नहीं, जब हमें पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करना होना तो होता है तो हम एडवर्ब को बिगनिंग में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द PM वेंट इन मेट्रो, हमें इस सेंटेंस को अगर क्वालिफाई करना है तो हम एडवर्ब को बिगनिंग में रखेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। एवर इज समटाइम्स मिस यूज फॉर नेवर। हम कभी भी एवर को और नेवर के साथ मिस यूज़ कर लेते हैं। एक आप अपने आप में एक फ्रेज याद रखिए कि सेल्डम इफ़ एवर। अगर हमें एवर यूज़ करना होगा तो हम लिखेंगे सेल्डम इफ़ एवर, और लिखना होगा नेवर तो हम लिखेंगे सेल्डम और नेवर। सेल्डम और नेवर, इनमें हम कंफ्यूजन कर देते हैं, एवर की जगह नेवर यूज़ कर देते हैं, नेवर की जगह एवर यूज़ कर देते हैं। यहाँ सेंटेंस में सेल्डम और नेवर लिखना हुआ, सेल्डम इफ़ एवर लिखना हुआ, इनकी पोजीशन को लेके कभी ना कभी गलती हो जाती है, उसका हम ध्यान रखेंगे। ही सेल्डम और नेवर पासिस इन द एग्जामिनेशन विद फेयर मीन्स, कि वह ईमानदारी से अपने, मतलब कहते हैं फेयर, विद फेयर मीन्स का मतलब सही तरीके से तो वो कभी एग्ज़ाम पास कर ही नहीं सकता। सेल्डम और नेवर। नेक्स्ट इज ही सेल्डम इफ़ एवर पार्टीज। तो सेल्डम के साथ यहाँ हम देखेंगे, इफ़ के साथ हम एवर का यूज़ करते हैं, ये इसका करेक्ट यूजेस होता है। नेक्स्ट इज एल शुड बी फॉलोड बाई बट। एल्स के बाद हमेशा बट आता है। कभी कभी हम देन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, एल्स के साथ देन यूज़ कर देते हैं, लेकिन एल्स हमेशा अपने साथ बट को फॉलो करता है। ऐश्वर्या नथिंग एल्स बट ए स्टैचू ऑफ ब्यूटी। ऐश्वर्या राय कुछ नहीं है लेकिन एक ब्यूटी की स्टैचू है, एक सुंदरता की प्रतिमा है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रादर और फेयरली कैन मीन मॉडरेटली। अच्छा, इस रूल को हम समझा देते हैं आपको कि रादर और फेयरली है क्या। रादर के बाद कभी भी आप देखोगे रादर के बाद जो भी आएगा वो अनफेवरेबल एडजेक्टिव यूज़ होगा, और फेयरली के बाद कभी भी आएगा वो फेवरेबल एडजेक्टिव यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, सी इज़ फेयरली इंटेलिजेंट बट माई सिस्टर इज़ रादर स्टूपिड। तो रादर के बाद हम देख रहे हैं जो हमारा एडजेक्टिव आ रहा है वो अनफेवरेबल आ रहा है, और फेयरली के बाद जो हमारा एडजेक्टिव आ रहा है वो फेवरेबल आ रहा है। और देख लेते हैं, फेयरली के बाद यहाँ वेल यूज़ हो रहा है, और रादर के बाद यहाँ बैडली का यूज़ कर रहे हैं। रादर के बाद हम अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ ओवरऑल कि रादर के बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा वो अनफेवरेबल होगा, और फेयरली के बाद हम फेवरेबल एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रादर के और दो यूजेस बता देते हैं आपको कि रादर और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। कि अगर हमने कोई सेंटेंस बोलने के बाद हमें उसमें कुछ करेक्शन करना हुआ, वी रादर कैन आल्सो बी यूज व्हेन वी आर करेक्टिंग समथिंग दैट वी हैव जस्ट सेड। हमने अभी कुछ कहा है और हमें उसमें करेक्ट करना हो, तो द प्रोसेस इज़ नॉट अ सर्किल। हम बोलना चाह रहे हैं कि प्रोसेस सर्किल नहीं है बट रादर अ स्पायरल। तो हमें क्या, सर्किल की जब हमें करेक्ट करके क्या करना था, स्पायरल करना था, तो हम बट रादर का यूज़ करके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रादर इज़ आल्सो यूज इन केस ऑफ प्रेफरेंस। रादर को हम प्रेफरेंस के केस में भी यूज़ कर सकते हैं, जब हमें किसी चीज़ में प्रेफरेंस देना हो, कुछ चॉइस वाली बात हो, यहाँ पर कुछ हमें चूज़ करना हो, तो हम क्या करेंगे, हैड रादर, वुड रादर, रादर देन, इन सबको हम यूज़ कर सकते हैं। आई वुड रेदर स्टडी देन स्लीप। मैं पढ़ना ज़्यादा पसंद करूँगा बजाय सोने के। आई प्रीफर गेटिंग अप अर्ली। मैं जल्दी उठना ज़्यादा प्रेफर करूँगा रादर देन स्लीपिंग लेट, लेट सोने के बजाय। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रेफरेंस को भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रादर का एक और यूज़ है
कि रादर हमेशा उन वर्ब्स के पहले यूज़ होता है जो इंट्रोड्यूस करते हैं थॉट्स और फीलिंग्स को। थॉट्स फीलिंग वाले जो वर्ब्स होते हैं उनके साथ हम रादर का यूज़ करते हैं उनसे तुरंत पहले, जैसे थिंक हुआ, लाइक हुआ, थॉट, फीलिंग इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस पोलाइटली स्पेशली विद अ डिफरेंट ओपिनियन। तो आई रादर थिंक, आई रादर लाइक, तो इस तरह से इन वर्ब्स के साथ हम रादर का यूज़ करते हैं। एडवर्ब एज कुड बी यूज टू इंट्रोड्यूस प्रेडिकेटिव ऑफ द वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल जो वर्ब्स दे रखे हैं सच एज रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, इन सारे वर्ड्स के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, इन चीज़ों को डिस्क्राइब डिफाइन करने के लिए हम एज का यूज़ करते हैं, एडवर्ब एज का यूज़ करते हैं। आई रिगार्ड, जैसे ये रिगार्ड दिया हुआ है, डिस्क्राइब दिया हुआ है, तो इन ये सारे वर्ड्स अगर डिस्क्राइब्ड आ गया, डिफाइंड आ गया, तो इसके बाद जो हम एडवर्ब यूज़ करेंगे वो एज यूज़ करेंगे। डिस्क्राइब के बाद जो आगे हम एडवर्ब यूज़ करेंगे, डिफाइन के बाद हम आगे एडवर्ब यूज़ करेंगे, वो एज यूज़ करेंगे। तो वर्ड्स को अब एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेगेटिव एडवर्ब शुड नॉट बी यूज्ड विद द वर्ड्स। अच्छा, जो वर्ड्स ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं हम उन एडवर्ब्स के साथ और ज़्यादा नेगेटिव एडवर्ब यूज़ करके उनको सुपरफ्लुअस नहीं बनाते। जैसे डिनाई हुआ, फॉरबिड हुआ, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, बोथ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं बोथ के साथ ये पॉजिटिव मीनिंग जो शो करते हैं ना, उनके साथ भी हम कभी कभी क्या करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में जैसे बोथ के साथ हम नेगेटिव नॉट यूज़ नहीं करते। देखा हमने डिनाई खुद का मीनिंग जब नेगेटिव होता है तो इसके साथ फिर से नेगेटिव नॉट नहीं लगाते। जैसे नो वन स्कैर्सली, तो नो वन और स्कैर्सली दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे, स्कैर्सली एनीवन लिखना ज़्यादा सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट इज बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग, तो देखा हमने बोथ ऑफ देम की जगह हम नाइदर ऑफ देम लिखना ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट इज ये जो वर्ड्स रखे हैं इजर, निगार्ड, ये जो वर्ड्स हैं ये नाउन्स हैं, ये क्या है, इनको हम एडवर्ब समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन ये होते हैं एडजेक्टिव। इनका जो एडवर्ब बनाते हैं, जैसे कवार्ड का एडजेक्टिव बन जाता है हमारा, कवार्ड जैसे हमारा नाउन है और इसका एडजेक्टिव बन जाता है कवार्डली। और कवार्डली का जब अगर हमें एडवर्ब बनाना हो तो अब लिखेंगे इन ए कवार्डली मैनर। यहाँ पे देखें, एन ऑफिसर इज ट्रेन्ड नेवर टू फाइट, यहाँ पे हमें कवार्डली लिखा हुआ है, यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा हुआ है, लेकिन एडजेक्टिव आएगा तो उसके बाद नाउन भी आएगा, लेकिन यहाँ हमें इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, हमें एक एडवर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लिखेंगे इन ए कवार्डली मैनर। जब हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत होगी तब हम एडजेक्टिव लिखेंगे, जब हम नाउन की ज़रूरत होगी तब हम नाउन यूज़ करेंगे। यहाँ हमें एडवर्ब की ज़रूरत थी तो कवार्ड का हम एडवर्ब बना लेंगे इन ए कवार्डली मैनर। ऐसे ही निगार्ड का हमें एडवर्ब बनाना होगा तो हम एडवर्ब बनाने के लिए इन आ निगार्डली मैनर। माइजर के लिखेंगे इन ए माइजरली मैनर। और इनके जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, कवार्ड का कवार्डली, माइजर का माइजरली, निगार्ड का निगार्डली और रोग का रोगेश। होपफुली आप समझ गए होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। नेक्स्ट इज फास्ट हुआ, ये फास्ट क्या है, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में एक ही फॉर्म में रहता है, इसका हम एडवर्ब फास्टली नहीं करते। फास्टली कहीं आप लिखा देखते हो तो वो गलत होता है। ही इज़ फास्ट यहाँ एडजेक्टिव की तरह फास्ट यूज़ हुआ है, और एडजेक्टिव भी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद जैसे मैंने बताया कि तुरंत नाउन आना चाहिए, नाउन को क्वालिफाई करता है ये एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे जो एडजेक्टिव क्वालिफाई ही को कर रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन लास्ट में दी हुई है, ऑब्जेक्ट की जगह पे दी हुई है, तो ये प्रेडिकेटिव फॉर्म में है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव की वीडियोस अगर आप देखोगे चैनल पे हमारे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा एडजेक्टिव के कैसे कैसे यूजेस होते हैं। ही इज़ रनिंग फास्ट, यहाँ ये रनिंग को क्वालिफाई कर रहा है, ये रनिंग को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे हम एडवर्ब का यूज़ करेंगे, लेकिन इसके फॉर्म में चेंज नहीं हुआ। रूल ये है कि फास्ट जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों फॉर्म में एक जैसा रहता है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड डायरेक्टली आर एडवर्ब्स। डायरेक्ट मीन्स स्ट्रेट एंड डायरेक्टली मीन्स एट वंस, ये दोनों एडवर्ब्स हैं। हम कभी कभी क्या सोचते हैं कि डायरेक्ट हमारा नाउन है और डायरेक्टली हमारा एडवर्ब है, या डायरेक्ट को हम एडजेक्टिव समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों एडवर्ब का ही यूज़ करते हैं। जैसे डायरेक्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कहीं हमें स्ट्रेट का यूज़ करना हो, स्ट्रेट के सेंस में यूज़ करना हो तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। एक बार के बाद एक डायरेक्टली लिख रहे हैं तो हम जैसे एडवांस का यूज़ कर रहे हो तो हम लिखेंगे कि डोंट स्टॉप एनीवेयर, रिटर्न होम डायरेक्ट, मतलब घर सीधे वापस आओ। डोंट स्टॉप नाउ, रिटर्न होम डायरेक्टली, तो यहाँ एट वंस का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डायरेक्ट और डायरेक्टली दोनों के दोनों हमारे एडवर्ब्स। नेक्स्ट इज मैनली, मास्टरली, स्लोवनली, मंथली, वीकली, सिकली, फ्रेंडली आर एडजेक्टिव्स एंड शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द एडवर्ब्स। ये हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, अगर आप इसको समझ लें
कि मैनली, मास्टरली, मंथली, वीकली, सिकली, फ्रेंडली, इस तरह के क्या ये एडजेक्टिव्स हैं, इनको एडवर्ब ना समझा जाए। जैसे हम लिखते हैं ही इज़ अर्निंग 50,000 रुपीज़ मंथली, तो यहाँ मंथली ना लिखे हम क्या लिखेंगे अ मंथ, क्योंकि हमें मंथली यहाँ पे एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ एक नाउन की ज़रूरत है, तो हम आर्टिकल ला के नाउन का यूज़ करेंगे। ही इज़ अ फ्रेंडली ओल्ड मैन, तो यहाँ पे फ्रेंडली जो है वो क्या है एडजेक्टिव की फॉर्म में है। ओल्ड मैन का हम आगे ओल्ड मैन हमारा नाउन है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, ये फ्रेंडली हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ नेवर फॉर नॉट इज़ इनकरेक्ट, मतलब नेवर की जगह अगर आप नॉट यूज़ करोगे, नॉट की जगह नेवर यूज़ करोगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। इनके अपने अपने यूजेस है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और नॉट का मतलब तो नहीं होता ही है। आई नेवर रिमेंबरिंग हैविंग मीट हिम, आई नेवर रिमेंबर हैविंग मीट हिम, तो मुझे कभी याद नहीं है, तो या ये थोड़ी ना है कि कभी याद नहीं, मुझे याद नहीं है, यहाँ नेगेटिव सेंस आएगा, यहाँ हम नॉट यूज़ करेंगे, तो आई डू नॉट नेवर रिमेंबर करके इसको हम लिखेंगे। वी मेट द अदर डे बट ही नेवर रेफर टू द मैटर, तो यहाँ पे भी नेगेटिव सेंस आ रहा है, हमेशा के लिए नॉट एवर का सेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो डिड नॉट रेफर से हम यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट इज नो सेंटेंस शुड बी बिगन विद ड्यू टू, कोई भी सेंटेंस ड्यू टू से बिगिन नहीं होगा, इट मस्ट बी यूज्ड आफ्टर फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी, तो ड्यूटी जो वर्ड है, कोई भी सेंटेंस को हम ड्यू टू से स्टार्ट नहीं करेंगे, ड्यू टू का यूज़ हम वर्ब के बाद ही यूज़ करेंगे, टू बी वर्ब के बाद। जैसे ड्यू टू बैड वेदर लिखना गलत होगा, तो इट वाज ड्यू टू बैड वेदर हम ऐसे करके इस तरह से इसे लिखेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा पोजीशन ऑफ एडवर्ब से है, समझ लेते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है हमारा। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, जस्ट, एवर, यूजुअली, हार्डली, ये क्या होता है कि इनका प्रयोग मुख्यतः वर्ब से पहले ही होता है। नेक्स्ट इज एडवर्ब फार्मूला एमपीटी, हम आपको बता देते हैं कि एमपीटी में होता है मैनर, प्लेस एंड टाइम, तीन चीज़ें होती हैं। तो कभी भी हम हमारे एक ही सेंटेंस में हमें ये तीनों के तीनों एडवर्ब्स देखने को मिल जाए, तो इनका जो हम यूज़ करते हैं वो मैनर, प्लेस, टाइम अकॉर्डिंगली इस तरह से करते हैं। पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लिखी जाती है, फिर प्लेस, फिर टाइम। लेकिन रूल यहाँ पे जो दिया हुआ है वो रूल ये दिया हुआ है, रूल को समझ लेते हैं कि इनका जो मैनर, प्लेस, टाइम का प्रयोग हमेशा सेंटेंस में लास्ट में होता है, लेकिन हम देखते हैं ऑब्जेक्ट के बाद अगर हमें हु, हुम, विच इस तरह की क्लॉज दिए हों तो हम क्या करेंगे, उस तरह के सेंटेंस में हम इनका प्रयोग तुरंत उसके बाद कर देंगे। जैसे वार्मली हमारा कैसा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसका यूज सेंटेंस पे लास्ट में होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें ये हु दे रखा है यहाँ पे, तो हम इसको रिसीव्ड के बाद ही यूज़ कर देते हैं ना, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद, ऑब्जेक्ट के बाद कर देते हैं, रिसीव्ड के बाद हम इसको वार्मली को यहाँ पे हम यूज़ कर ले रहे हैं। नेक्स्ट इज इन्फिनेटिव को तोड़कर एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, टू बी फॉर्म अगर कहीं दिया हो तो उसको तोड़ के उसके बीच में एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का यूज सामान्यतः नहीं होता है। नेक्स्ट रूल इज नो सूनर से शुरू होने वाले वाक्यों में इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे नो सूनर से शुरू हो, सिर्फ नो सूनर के साथ नहीं, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये सब अपने साथ में इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। मतलब कि नो सूनर से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, हार्डली से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, स्केर्सली से, बेयरली से, इनसे अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट नहीं लेते, उसके बाद हम पहले वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। पहले वर्ब लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हम हमारी मेन वर्ब लेते हैं। तो ये जो पहले जो आती है वो ऑक्सिलरी वर्ब आती है हमारी, एवी, ऑक्सिलरी वर्ब्स। टू बी फॉर्म इस तरह से इन्वर्टेड फॉर्म, इन्वर्जन का पूरा हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको इन्वर्जन के बारे में कम्प्लीटली समझाएंगे। नेक्स्ट इज क्वाइट से पहले एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसको समझ लीजिए आप कि क्वाइट दिया हुआ है, इससे पहले एब्सोल्युटली लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सी इज़ एब्सोल्युटली क्वाइट अलोन, ये लिखना गलत होगा, इसकी जगह हम लिखेंगे सी इज़ क्वाइट अलोन। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे एडवर्ब की एक्सरसाइज वाली वीडियो के साथ, जिसमें कि हम एडवर्ब के ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।